इस वक्त हम बैठे हुए हैं ज़ेबाइश के सेट पे और मेरे साथ हैं माय फेवरेट ज़ारा नूर। पिछली बार जब ज़ारा नूर को आपने फूशिया पे देखा तो फ़रा उनका इंटरव्यू कर रही थी और इस बार मुझे चांस मिला है। Yes. I can't tell you how excited I am. I am very excited as well because I have done this interview with Farah, but अब ये hot seat पर हैं और आज मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ। आप इंटरव्यू कर रही हैं? Oh God, मुझे पता ही नहीं था। मतलब एक्चुअली दो होस्ट होते हैं ना, गेस्ट तो मैं सेम हूँ, बट रोस्ट कौन करेगा और होस्ट कौन करेगा? ये तो मेरी शामत आ गई, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन सुनिए, ड्यू है, आपने दोबारा आना है कि एक साल से ज्यादा हो गया है। I know. अब आना है और अब मैं करूँगी। Okay, done. ठीक है। वो पिंक वॉल के सामने। Okay, you want it in front of the pink? Yeah. I think that is the signature fuchsia, right? Of course, fuchsia wall. हाँ. तो भाई अब ज़ारा की फरमाइश पे हम ज़ारा का एक सेगमेंट पिंक वॉल के सामने करेंगे। अभी तो हम बात करेंगे थोड़ी सी वो ज़ेबाइश पे। Okay. और जब आप स्टूडियो आएंगे फिर हम डिटेल में गप लगाएंगे। Perfect. ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो कैरेक्टर है ज़ारा, हाँ क्यों बोला इस कैरेक्टर के लिए, नौशाबा के लिए? क्या था? बुशरा ने लिखा था या फिर इसलिए ना नहीं बोल सकती थी, या फिर कि कैरेक्टर में कोई ऐसी चीज़ थी जो दिल को लग गई? अच्छा, जब ये ऑफर हुआ था मुझे कैरेक्टर, तो मुझे खाला ने यही बोला था कि मैंने एक कैरेक्टर आपके लिए लिखा है। मैं बात काट रही हूँ, खाला ने ऑफर कैसे की थी आगे के? उन्होंने मुझे कहा था मैंने आपके लिए कैरेक्टर लिखा है। हम टीवी से आया, बोला बस नहीं, हम टीवी से तो बाद में आया था। ज़रा ये करना है तुमने लिख दिया? नहीं, हम टीवी से तो बाद में आया था। अच्छा, पहले खाला की तरफ से आया था, उन्होंने कहा था मैंने आपके लिए कैरेक्टर लिखा है और इसके लिए आप डेट्स अवेलेबल कर लें। देखा, यही मैं निकलवाना चाह रही थी कि खाला ने यही बोला। बिल्कुल, खाला ने बोला था। और मैंने कहा ओके, बस तो मतलब रियली, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने आपके लिए कैरेक्टर लिखा है और वो कैरेक्टर आपने करना है, और मतलब उस पर कोई वो सेकंड थॉट नहीं थी, चॉइस नहीं थी मेरे पास। तो लकीली जब मैंने वो कैरेक्टर पढ़ा तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि उसमें अम्मा भी थी और खाला भी थी और इकबाल हुसैन और असद का तो सीन ही नहीं था। असद वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एट दैट टाइम। पहले छलावा में भी यही हुआ था तुम्हारे साथ? Yes, Asad was not part of that project. यही हुआ था। So Asad तो was never part of the project of Asad was never part of the film that I did. Asad was never part of this one. तो जब eventually मैं सेट पर आई, हम लोग ये ढूंढते रह रहे थे नदीम कौन है, नदीम कौन है, नदीम कौन है। और मैं कहती नदीम क्या होगा, नदीम कौन है, ये किससे है मैं मोहब्बत जो कर रही हूँ। सो खैर पता चला कि महेश भाई से बातें हो रही थी, ये वो तो पता चला असद का, मुझे किसी ने बताया हमारे सेट पे एडीज वगैरह थे, मुझसे कहा हाँ असद भाई ने परसों। मैं कहा क्या? उन्होंने कहा नहीं वो असद भाई मिलने आ रहे हैं आपसे। मैंने कहा मुझसे क्यों मिलने आ रहे हैं? फिर मैं घर गई, मैंने कहा असद आप ज़ेबाइश कर रहे हैं? असद ने कहा पागल हो गई हो तुम, मैं क्यों ज़ेबाइश करूँगा? अच्छा, मतलब अभी भी नहीं? हाँ मतलब मैं आई डोंट वांट, मुझे नहीं करना अभी तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट, और आई थिंक हमें अभी अलग काम करना चाहिए। ओके फाइन। सो दिल में कहा अच्छा ठीक है, चलो सही है। फिर लेकिन क्योंकि मैं हूँ तो मेरी CID शुरू, सो यहाँ वहाँ, तो फिर इवेंचुअली मुझे पता चल गया, बट असद ने अपनी तरफ से मुझे सरप्राइज दिया एंड देन वन डे ही जस्ट केम ऑन सेट। ये सबकी तरफ से सरप्राइज था तुम्हारे लिए? सबने छुपा के रखा था। वाह यार, ओके। अच्छा, तो नौशाबा का कैरेक्टर में हाँ तुम्हें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्राइक की, क्या अच्छा लगता है? नौशाबा इज़ लाइक एवरी गर्ल जो एक बहुत ही कल्चरली स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से आती है, आस्ताने की लड़की है और उसकी बहुत ही ऑथेंटिक वैल्यूज़ हैं, और वो जिस एरिया से आती है वहाँ पर बहुत छोटे जहन के लोग हैं, वहाँ पर हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट है, और वो लोग बहुत पर्दादार लोग हैं और बहुत खलूस वाले लोग हैं, और ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू गिव अवे अ लॉट अबाउट द स्टोरी, बट उसकी सोच बहुत महदूद है नौशाबा की। छोटी सी दुनिया है उसकी, छोटी सी दुनिया में उसकी अम्मा है, एक्सपोजर ही नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, और बट उसमें इसके छोटे से ख्वाब हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे मुझे नहीं शादी करनी, और वहाँ पे उसको सब कहते तुम पागल हो गई हो, तुम यहाँ पे रहकर। मतलब उसको शुरू से ही उसके अंदर ये चीज़ है कि जो मेरे पास है मुझे उससे बाहर निकलना, आई वांट टू गो बियॉन्ड दैट। हाँ, अच्छा। बस फिर ऑब्वियसली ज़िंदगी में उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वजह से वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसने सोचा होता, मतलब उसने सोचा भी नहीं होता, उसने पढ़ना होता है, वो पढ़ तो लेती है, लेकिन वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसकी सोच भी नहीं जा सकती थी। और जब उसको वो पावर मिल जाती है, उस पावर को वो फिर किस तरह एक्सप्लॉइट करती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी खाली चीज़ में बहुत ज़्यादा सामान डाल देते हैं तो वो शोर बहुत मचाता है, ठीक है? तो नौशाबा इज़ अ वेरी शैलो
कैरेक्टर, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। वो बहुत शैलो कैरेक्टर उसके है, अंदर चीजें आ रही हैं उसमें भरती जा रही है, उसको सब मिल जाता है। और जब सब मिल जाता है तो कहते हैं ना फिर इंसान की औकात का पता चलता है कि ये असल में क्या था। तो नौशाबा की कैरेक्टर में बहुत शेड्स हैं। वो शुरू में बहुत मासूम होती है, फिर ऑब्वियसली यू नो जब आप दुनिया में बाहर एक लड़की निकलती है काम करने के लिए, दिस वर्ल्ड ऑल्सो टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू, प्रोफेशनल लाइफ टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू, पर्सनल लाइफ टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू। मुझे ऐसा लगता है कि व्हेनेवर यू गोइंग आउट एंड अबाउट इन द वर्ल्ड टू डू समथिंग, every person that you meet, you give a part of yourself to them and you take a part of yourself, take a part of them with yourself. तो नौशाबा बहुत सारे लोगों से मिलती है ज़िंदगी में, और मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें थी, स्क्रिप्ट थोड़ी सी रीराइट हो रही थी इन बिटवीन, तो जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी वो उससे काफ़ी हट गई चीज़ें। इकबाल हुसैन जो हमारे डायरेक्टर हैं, उसमें इनका बहुत स्क्रिप्ट की रीराइटिंग में और कॉन्सेप्ट को दोबारा रीलिव करने में बहुत ज़्यादा उनका हाथ है। एंड देन एक और कैरेक्टर इसमें आया बाबर अली का। तो बाबर अली के साथ काम करके आई कांट टेल यू मुझे कितना मजा आया यार। were you familiar with बाबर? Of course I was, सारी जिंदगी, हाँ बिल्कुल, मैंने उनके of course सिनेमा देख के और उनके गाने, और मैं मुझे उन पे शान पे मैं ऐसी थी ना कि ये लोग आ गए, ये मतलब ये आ गए मेरे सामने, और उनको बताया भी, और वो मुझे कहते, और वो जब मेरी तारीफ कर रहे थे मैं कहती आप क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें, आई एम सो हैप्पी कि तुम ऐसे। तो बहुत हमारे अच्छे सीन हुए, और मज़े की बात यह कि शुरू का स्पेल मेरा बाबर जी के साथ हुआ। मेरा असद के साथ तो काम बहुत एंड में आया। सो जो सारे रोने धोने वाले शुरू के स्पेल्स थे, जो सारे नेगेटिव शेड था, वो सारा बाबर के साथ हुआ। तो इट वाज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया था। सो फाइनली इतने अरसे से ना हम ज़ारा को इतने बबली और उसमें देख रहे हैं, अब एकदम से डिफरेंट कैरेक्टर में आएंगे ना। और उससे ज़्यादा अभी वेरी रिसेंटली आई हैड अ कंसर्न, मेरा यही कंसर्न था कि यू नो मैं आई हैव डन सो मेनी कैरेक्टर्स ऑफ द सेम शेड, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ग्रो नहीं कर रही। वही मेरी चीज़ जो मैंने कुछ कैरेक्टर्स में अपने पहले की थी, मैं रुक गई थी, और फिर दोबारा मैंने चेंज की तो लोगों को पसंद आया, और अब वो मेरा फिर रुक गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रुक गई हूँ। तो फिर ये विद ज़ेबाइश, and there's another project that I'm doing right now. It's gonna start very soon. उसका नाम है बदजात. I'm very excited for that project. It's about sexual abuse. So that and these two projects, because I think जो सीरियस काम होता है ना, वो आपको कहीं और पहुंचा देता है मेंटली। तो आपको यू हैव टू डिग डीपर इनटू थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू गेट इनटू। जो दूसरा काम होता है वो मुझे लगता है कि आई मीन काम है, लेकिन मुझे लगता है कि बट मैं एक बात बताऊं ज़ारा, हर किसी को हंसाना आसान काम नहीं है, एंड यू हैव बीन डूइंग इट एंड टू बी लव्ड फॉर दैट, it's not easy. Thank you so much, but मुझे ऐसा लगता है कि to be so genuine, but I think everybody can make everybody laugh. No, नहीं, believe me, नहीं, ऐसा नहीं है। और ये कि इतनी genuinely हंसाना कि लोग हंसना चाहें, कॉमेडी फोर्स नहीं लगे। You're doing an amazing job. Thank you so much. But I also feel like because of Bushra Khala and Amma and other Khalas, I've grown up with these women in the house and they talk like this. So this is how we all talk. तो मुझे मतलब तो वो नहीं है ना कि मैं कहूँ कि अच्छा कुछ एफर्ट है, मतलब मुझे पता है कि बातें किस तरह करते हैं हम सब। अच्छा मुझे ये बताएं, फैमिली है तो फैमिली के साथ काम करना आसान है या फैमिली के साथ काम करना मुश्किल होता है? सच कोई नहीं है, सच बता दें। बहुत मुश्किल होता है। आई कांट टेल यू। बुशरा खाला तो उनका बस नहीं चला कि उन्होंने मेरी चोटी नहीं पकड़ी, उन्होंने कहा निकलो मेकअप रूम से, यहाँ पर कोई नखरा नहीं है। अम्मा होती है मैं जुत्ती उतारूंगी सेट पे बैठो। असद में इस तरह होते हैं ना असद, क्योंकि असद तो यू नो लाइक थैंक गॉड ही इज अमेजिंग लाइक दैट। वो कहता है ज़ारा ये औरतें तुम्हें मार देंगी, these girls are gonna kill you. So he's your superhero, he'll come protect you. वो तो बेचारे कहते हैं ज़ारा मैं बता रहा हूँ, one night हम लोग इस तरह जाते घूमते फिरते हैं, so one of these nights I was like असद I'm so tired, अब हम घूम फिर के आए, मूवी देख के आए, now कॉल टाइम लेट करवा लो। So he's like okay, so हम सुबह सेट पे गए, he's like असद मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बट को नहीं मारी ना कि कहो हाँ। So he's like हाँ बेचारी रात को उल्टियाँ कर रही थी, she was very she was throwing up the entire night बेचारी, oh my god. So I was like हाँ, and then Khala's like तुम दोनों एक टीम में हो, मुझे पता है, you guys are just lying, तुम दोनों एक टीम में हो, you guys। मैं कहा नहीं वाकई में तबीयत खराब थी, असद बताए ना। So I mean he's that guy who on set जिसको मैं कहूँगी असद मुझे मतलब सेव नहीं, मुझे नहीं जाना, because these women
उनका सीन होता है वो कहती हैं चेंज करो, मतलब ऑफ कोर्स दे आर हाईली प्रोफेशनल एंड दे आर वेरी तेज दे आर अमेजिंग लाइक दैट. So working with these women, you learn so much about discipline, about work ethics. कभी-कभी शर्म आ जाती है खुद ही कि यार ये लोग, oh my God, ये लोग रेडी बैठे हैं. तो बट बहुत मज़ा भी आया. अब जब असद के साथ सीन होते हैं, कभी लगता है एक्टिंग करनी पड़ रही है, ये इतना नेचुरल फ्लो में जा रहा होता है, या ये ड्रामे की डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट हैं? अच्छा, इस ड्रामे की डायनामिक में असद एंड I don't want to give away, but बहुत सारा रोलर कोस्टर है with असद, क्योंकि I am extremely comfortable with him, extremely comfortable, of course, माशाल्लाह. तो वो चीज़ ना कभी-कभी मुझे लगता है मैं बहुत comfortable हो जाती हूँ. तो एक्टिंग करके शर्मा जाती हूँ, बट एक्चुअल में नहीं शर्म आती. एक्चुअल में मुझे बिल्कुल असद से शर्म. फिर तो असद को भी अच्छा लग रहा होगा कि कभी शर्म असद को शर्म आ जाती है. असद को शर्म आ जाती है. ज़ारा तुम, ज़ारा, मैं कहती हूँ क्या ज़ारा, क्या ज़ारा, मियाँ बीवी हैं. हाँ मतलब ज़ारा यार, ज़ारा तुम, मैंने कहा नहीं क्या. तो बट मतलब the fun part about it, about all of this is that as actors, I think Asad and I get to spend time with each other. जो usually हम नहीं कर पाते. And also sometimes when we're having these really ugly dark scenes, तो उसमें I have to give it up to him. He's an amazing actor, Rabia. I think मुझे लगता है कि I learned so much from him in dark scenes especially. और असद इतना सटल कर जाते हैं, तो मैं कहती हूँ यार ये मतलब this art of making it so natural. तो वो मैं असद से बहुत सीखती हूँ. The romance he learns from me, I think. The real part I learned from him. हमें कोई शक नहीं है इसमें ज़ारा. अच्छा मुझे बताओ, घर पे फड्डा हुआ हो, फिर आके कैसे एक्टिंग करते हो तुम दोनों? बिल्कुल नेचुरल. हाँ मतलब ऑब्वियसली भी सेट पे. फिर उसमें दोस्ती हो जाती है, फिर भूल जाती हो फड्डा, या एक्टिंग के बाद वो घर पे जाके फड्डा करने हो जाता है. वो वहाँ है. लेकिन सेट पे हम दोनों बिल्कुल Of course. Working with Asad, मुझे ये बात पता चली, Asad is very professional. Also, you said it at Chalawa also. Asad is extremely professional. हम सेट पे काम कर रहे होंगे तो Asad would be sitting outside, not like कि हाँ ज़ारा और ये वो कोई गप्पे गुप्पे कुछ, अपनी जोन में प्रैक्टिस ये वो सीन कर लो. And he's very serious about it कि अगर हम सीन कर रहे हैं तो मजाक नहीं ज़ारा, फिर सीन करें आप, क्योंकि मैं तो हाँ ज़ारा मतलब सीन करो. और मैं कहती हूँ क्यों, मतलब है अच्छा तो सीन ज़ारा, मतलब हम मतलब नो. अच्छा सीन में एक दूसरे को प्रॉम्प्ट करते हो, कभी भूल जाए लाइन या कुछ होता है, कभी प्रॉम्प्ट होता है? उसके लिए हमारे एसोसिएट होते हैं, वो वेरी नाइस. बट डम क्वेश्चन ऑन माय पार्ट. बट मैं सीन में मैंने असद को एक दफ़ा आंखें टेढ़ी कर ली ना, सीन में ऐसे करके टेढ़ी कर ली आंखें ना, ऐसे करके आंखें बना ली. एंड असद लाइक ज़ारा तुम what are you doing? मैं कह रही ha, and he's like no, this is not funny. I was like okay. बेइज्जती हो गई है. I was like okay, sorry. But he was like no, I mean ये काम है ज़ारा हमारा. I was like I know, but I was just joking. He's like no, मतलब आप you can't make. I was like हाँ, but मेरे सोलो हो गए तो मैं आपके सोलोस में आपको तंग करती हूँ. Like नहीं ऐसे नहीं करते. This is a really fun one. मेरे सोलो के मैं थक गई थी, अब आपके मैं सोलो नहीं होने दूँगी. तो he's like नहीं, but it was a fun scene. It wasn't a dark scene, but Asad still was like कि नहीं ऐसे नहीं करते. आपको मैं आगे के लिए सिखा रहा हूँ, आप आगे किसी एक्टर के साथ काम करेंगे. आपको मैं तो कोई और लड़की होती तो मैं डांट देता उसको. तो मैंने कहा अगर कोई और हीरो मुझे डांट देता मैं उसको मार देती है ना, और मैं रोती और मैं भाग जाती सेट से. अच्छा मुझे बताओ ज़ारा, ये जो तुम्हारा नौशाबा का रोल है, इज़ देयर वन थिंग जो इस कैरेक्टर को करने के बाद यू टुक अवे विद यू? कोई चीज़ दिल में रह गई है करने के बाद? नौशाबा तो मुझे नहीं पता कैसे शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ है. मैं बहुत ही एक जोन में नौशाबा स्टार्ट किया था. और इतने शेड्स हैं ना उसमें, शेड्स हैं यार, इतनी चीज़ों से, और वो उस जोन, और वो ख़त्म हो रहा है अब. और मैं ये सोच रही थी कि इट्स बिन 6 months दैट दिस प्रोजेक्ट इज नाउ फाइनली एंडिंग. 4 दिन रह गए पीछे, और मतलब नौशाबा इज जस्ट एंडिंग. एंड यू फीलिंग सैड? I mean, I'm not feeling sad. Which has become part of you. Yeah, I mean, Ajeeb, see, there's so much, I can't tell, but there's so much to Nौशाबा. There's so much which you feel कि तुम्हारा भी ऐसे ही है. मुझे लगता है इतने रंग तुम्हारे भी हैं जैसे नौशाबा के. और मुझे लगता है हर किसी में. It's just that आपको अगर वो चीज़ें मिल जाएं, जो चीज़ें नौशाबा को मिल गई, तो आप कहीं ना कहीं आप आप फील करेंगे वो. सीरियस सवाल पूछ लूँ? कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का जो थोड़ा सा सफ़र था वो नौशाबा की तरह का सफ़र भी है? थोड़ा सीरियसनेस के बाद इतना फेम माशाल्लाह से, look at where you are. नौशाबा, इसलिए भी शायद तुम थोड़ा सा नौशाबा, of course you didn't take the path जो नौशाबा ने लिया, of course. But मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए भी शायद तुम नौशाबा से थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पा रही हो, you think? मैंने एक्चुअली एंगल से नहीं कभी सोचा,
बट मैंने ये एंगल ज़रूर सोचा कि अगर आप इफ़ यू ट्राइंग टू रूइन समवन्स लाइफ डिलिबरेटली तो वो फीलिंग क्या होती है और वो मज़ा क्या होता है टू मेक समवन फील बैड. सो वो मज़ा आना इज़ समथिंग वेरी लो. तो वो लो फील करना फिर स्विच करना क्योंकि आपने अपने इनर को बताना है कि ये बुरी बात है और एक्ट करना है कि इट्स ओके. सो वो जो कांस्टेंट वो तो आई थिंक हर एक्टर का दैट इज समथिंग यू वेंट थ्रू. ओके ओके. थैंक यू सो मच एंड we are enjoying Noshaba. We hope. Thank you so much. Yeah. I'm so sorry for this quick little chattery, but inshallah we're gonna meet soon for a longer chit chat. Take care of yourself. Bye bye.